बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर खुरम का बताया हुआ रंग गोरा करने का और चेहरे से स्याह दाग धब्बे ख़त्म करने का, रंगत गुलाबी करने का ज़बरदस्त घरेलू तैयार करदा फेशियल। नाज़रीन, क्या आप अपने सांवले रंग की वजह से परेशान हैं? क्या आपका रंग साफ नहीं है? क्या आप रंग गोरा करना चाहते हैं? तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको रंग गोरा करने का टोटका बताएंगे, जिसको आप फेशियल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके करने से आपका रंग गोरा और साफ सुथरा हो जाएगा और साथ ही रंगत में भी निखार आएगा। आज हर लड़का लड़की सांवले रंग की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। बहुत से टोटके आजमाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और बहुत सी बाजारी मसनूई क्रीमें इस्तेमाल करने पर वक्ती तौर पर तो उनमें निखार आ जाता है, लेकिन बाद में उसके नुकसानात दानों की शक्ल में निकलते हैं। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपको एक सादा, सस्ता, बेहतरीन घरेलू तैयार करदा फेशियल बताएंगे, जिसको आप ज़रूर आजमाएं। नाज़रीन, रंग गोरा करने का डॉक्टर खुरम का बताया हुआ ये इलाज है। नाज़रीन, आपकी जिल्द इससे हम रंग हो जाएगी, चेहरा खूबसूरत और जाज़िब नज़र आएगा, चेहरे की रंगत गुलाबी गुलाबी निखरी हुई हो जाएगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, फेशियल तैयार करने का तरीका ये है। नाज़रीन, 1 अदद अंडा लें और आधा चम्मच जैतून का तेल लें, जिसको ऑलिव ऑयल भी कहते हैं, और 5 से 6 कतरे अरके गुलाब भी लें। इन तीनों अज्जा का पेस्ट बनाना है। नाज़रीन, 1 अदद अंडा लें और आधा चम्मच जैतून का तेल लें और 5 से 6 कतरे अरके गुलाब लें। इन तीनों अज्जा का पेस्ट बना लें। सबसे पहले अंडा अच्छी तरह फेंट लें, फिर इसमें आधा चम्मच जैतून का तेल और 5 से 6 कतरे अरके गुलाब भी मिक्स कर लें। फिर इनका अच्छी तरह पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद आप चेहरा धो लें। 15 से 20 मिनट के दौरान आप हल्का हल्का मसाज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी सांवली रंगत में निखार आ जाएगा और कुदरती चमक, पिंकिश गुलाबी गुलाबी एहसास नजर आएगा। नाज़रीन, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 दिन मुसलसल ये इस्तेमाल करें और रात को सोने से पहले इस्तेमाल कर लें, ताकि सुबह को आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलें। नाज़रीन, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।